स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। मार्केट एनालिसिस कल के लिए, कल है 12 मार्च। तो कल का पीवर्ड और नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, निफ्टी की बात करें तो 160 पॉइंट्स की आज गिरावट दिखी। काफी भारी गिरावट है वन डे में, इंट्राडे में। हालांकि हमारा अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं। हम 22,300 के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक 22,000 सस्टेन है, ये करेक्शन 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन नॉर्मल करेक्शन होगा। इतनी गिरावट हमें देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, चलते हैं कल का प्राइस एक्शन देखते हैं। कोई किसी को अगर प्राइस एक्शन बेस करना है तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो फॉलो कर रही है काफी टाइम से। मतलब आज इंटरडे में इसको काफी टाइम से रिजेक्शन मिला है इसको। तो अगर मार्केट 22,440 के ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर का हमें ऑल टाइम हाई एक टच करने देखने मिलेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर 22,600 भी देखने मिलेगा। अगर मार्केट इसके बीच में है तो ये तो सिर्फ रेंज बाउंड रहेगी, साइडवेज होगी, एसएल काटने का काम करेगी। अगर मार्केट नीचे गिरती है, इसके नीचे जो है 22,300, तो हमें नीचे का 22,190 का लेवल नीचे का ओपन हो जाएगा, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ठीक है, अभी चलते हैं हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइस, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये न्यूट्रल पॉइंट डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ये था हमारा 11 मार्च का था, ये हमारा कल का बन रहा है। और प्राइस अभी इधर है 106 पॉइंट 150 46 पॉइंट, जो 160 पॉइंट की गिरावट देखी, यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। इसके ऊपर होते ही तो हम इंट्राडे में स्ट्रांग होते थे, लेकिन इंट्राडे में हम न्यूट्रल पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कि जब तक ये ब्रेक ना करे हम अच्छी एक मूवमेंट देखने नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसकी जो वैल्यू होगी वो है 22,360 से लेकर 22,460। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है। और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 22,455 से लेकर 22,471। ये रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,514 से लेकर 22,532। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,580 से लेकर 22,602। और नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,656 से लेकर 22,679। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,732 से लेकर 22,754। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,804 से लेकर 22,825। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,302 से लेकर 22,320। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,232 से लेकर 22,251। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,161 से लेकर 22,178। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,093 से लेकर 22,113। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो होगा 22,027 से लेकर 22,049। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,956 से लेकर 21,974। ट्रेडर्स, अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क कर दी है, तो अभी एंट्री और एग्जिट डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आया तो इसको आपको ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो वीडियो एक जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्ट दिखाई है। उसमें सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री और प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो करना है सेटअप के साथ, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में ऐसे रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट समझने में आसानी होगी। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। अभी सेटअप में एंट्री लेने के
दो मेजर रूल है, वो याद रखना, भूलना नहीं इसको। पहले तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, एनटीजी में नॉन ट्रेडिंग जोन है इसका फुल फॉर्म, और वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन होना चाहिए प्राइस को उस नॉन ट्रेडिंग जोन के बॉक्स में। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो अभी जब सपोज हो गया अपना 15 मिनट के ऊपर सस्टेन हो गया, ब्रेकआउट आया, तो जब एंट्री बनेगी, एंट्री दो होगी, एक होगी सेफ एंट्री होगी और दूसरी होगी एक एग्रेसिव एंट्री होगी। तो सेफ और एग्रेसिव एंट्री में आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, वीडियो में बने रहना एंड तक, तो ठीक है, बिकॉज अभी बताओ तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो और इसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। अभी अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज की अगर कल वहीं पे ओपन होता है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही हो जाएगी। तो इसी के अंदर इसको प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगी, ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। एक बार मैं टारगेट आपको समझा देता हूँ। अगर ये सस्टेन करके ब्रेकआउट आया ऊपर का और अपने ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर सेम ब्रेक डाउन किया सस्टेन होकर अपने नीचे वाले ट्रेड लिया तो ये वाले नीचे के टारगेट होंगे, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये वाले नीचे के ट्रेड होंगे, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे का लेवल। सारे टारगेट आपको ऐसे ही निकालना है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप होती यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अभी प्राइस अगर यहाँ पे होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो हमारा रूल नंबर 2 मेट होना चाहिए, प्राइस को 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। उसके बाद सस्टेन करके ब्रेकआउट होना है, जो रूल नंबर 1 और 2 वो प्रॉपर मेट होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ जाके रुक जाती है ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, अगर ये उसके ऊपर उसके बाद हमारा 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ये जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये यहाँ पे कहीं बीच में कहीं गैप अप होती है तो पहला वेट करेंगे प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद, उसके बाद वो 15 मिनट के बाद सस्टेन करती है, उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करती है वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन, अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे, तो बस प्राइस को 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है और नीचे गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो जैसा हमने गैप अप में किया था सेम गैप डाउन में भी वही रूल फॉलो करना है। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन हो गई और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे आके रुक जाती है ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, ये 15 मिनट सस्टेन कर लेती है रेजिस्टेंस में। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो प्राइस को वेट करना है नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, उसके बाद सस्टेन करने का, उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं। 350 पे प्राइस है। अगर आप ये पुट राइटर्स के डेटा को कॉल राइटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसका चेंज इन ओआई को देखो, इसके चेंज ये सब सिंगल डिजिट पे है और ये सारे डबल डिजिट पे है, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही डबल डिजिट और यहाँ पे भी थोड़ा सा डबल डिजिट है। तो ये लोग स्ट्रांग है, कॉल राइटर स्ट्रांग। कॉल राइटर्स को जिनका भी होता है बियरिश, ठीक है, और पुट राइटर्स को जिनका भी होता है बुलिश। तो अभी फिलहाल के लिए डेटा क्लियर कट क्या है, बेरिश है। तो ये हो गया। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट जो हमारा काम करेगा वो 22,200 का सपोर्ट का काम करेगा और 22,500 ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बाकी सब नॉन ट्रेडिंग जोन में इंक्लूडेड है। तो ये दो है और इस पे सबसे ज्यादा ओआई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू देखो यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर ओआई है, तो ये हमारा बनेगा रेजिस्टेंस। तो क्लियर कट। अभी पुट कॉल रेशियो की बात करें 0.6, बैंक निफ्टी भी 0.6 पे और निफ्टी भी 0.6 पे, जो 0.6 जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो अगर कल गैप डाउन होती है ना तो रुक जाना, ट्रेड नहीं लेना, ये 0.5 तक टच कर देगी, 0.5 और 0.4 भी टच कर सकती है। वहां से एक पुल बैक आएगा ऊपर जिसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, उसमें आपका एक्सेल कट सकता है, तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना। चलते हैं चार्ट पे, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। उससे पहले आपको सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का बताता हूँ। सपोज ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, ठीक है, हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो जाता है 1 और 2 और 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करना है। सपोज ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ये कैंडल कोई भी रहने दो, दूसरी कैंडल बननी चाहिए ग्रीन, कोई भी साइज चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए, ये आएगी हमारी एग्रेसिव एंट्री होगी, ठीक है। सेम नीचे की साइड में ब्रेक डाउन आती है, ये कैंडल कोई भी होना चाहिए, दूसरी जो कैंडल बनी हुई ग्रीन रेड होनी चाहिए क्योंकि नीचे का ब्रेकआउट आया तो रेड होनी चाहिए और ये वाला इसको टच नहीं होनी चाहिए, कोई थोड़ा भी टच नहीं होना चाहिए,
तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ये एग्रेसिव एंट्री बुल और बियर ट्रेड का। अब सेफ एंट्री जो होती है, सपोज सेम पैटर्न सस्टेन करती है, काफी टाइम के बाद ब्रेकआउट आती है, और उसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी ब्रेकआउट के बाद, 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बननी चाहिए सेम नीचे के साथ में। अगर ये ब्रेकडाउन आती है, ये कैंडल कोई भी कलर की चलेगी, उसके बाद 3 रेड चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू रेड चाहिए, तो हम नीचे का जो एंट्री लेंगे तो सेफ एंट्री, और 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनती कोई भी साइज की, रेड भी कोई भी साइज की बनती है, उसके बाद जब हम एंट्री लेते हैं तो सेफ एंट्री बनती है। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री का था। प्राइस ऊपर जाती है तो हमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 22,500 हमें फेस करने मिलेगा। यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो यहाँ पे कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको रख के प्राइस नीचे आ सकती है। तो आप इस ट्रेड में अगर बैठे हो तो इधर आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, या जितना मिलता है उतना बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होती है तो ट्रेड लेसल करते चले जाना। अगर डाउन ट्रेंड चल रही है तो डाउन साइड में हमें एक सपोर्ट का काम मिलेगा वो 22,200 हमें एक सपोर्ट देखने मिल सकता है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री लिए तो आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आती है कंटिन्यू ट्रेड करना है तो एसएल लेके ट्रेड करना, ठीक है। तो ये गाइस था हमारा कल का निफ्टी का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।